अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अभी मैं नाश्ता करके फ़ारिग हुई थी तो सबसे पहला काम मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, स्टोव क्लीन करना था। तो बस ये हाल देख सकते हैं आप। तो मैं तो बस जब भी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं ये जिफ क्रीम यूज़ करती हूँ, बहुत बेस्ट रहती है। समटाइम्स मैं इसको थोड़ी देर लगा के छोड़ देती हूँ और ये बस मैं ब्रश लेती हूँ, उससे क्लीन कर लेती हूँ। ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था। इसके जो ब्रिसल्स हैं वो कॉपर स्टील के हैं, तो बहुत आसानी से जो है वो क्लीनिंग हो जाती है। और ये देखें, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि स्टोव इतना गंदा था। बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस डेली बेसिस पे तो चूल्हा क्लीन होता ही रहता है, लेकिन यह है कि अभी सबसे ज़्यादा जो है वो दाल और चावल का पानी गिरा और फिर चाय गिर गई, सब कुछ एक साथ ही हुआ। लेकिन इस तरीके से मैं ग्रिल्स वगैरह हटा के जो क्लीनिंग करती हूँ वो वंस इन अ वीक ही करती हूँ। उसमें भी ये हाल हो जाता है जैसे बरसों से चूल्हा साफ़ नहीं हुआ। तो बस इस गर्म पानी से भी सब वॉश कर रही हूँ। और आजकल सर्दियाँ हैं ना, तो गीज़र ऑन हुआ हुआ है तो बड़ी आसानी रहती है सब चीज़ें गर्म पानी से धोने में। और वरना नॉर्मल डेज़ में मैं केटल में पानी गर्म करके और फिर टब में फिल करके ये सारी चीज़ें टिप करके रख देती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है कुछ ग्रॉसरी थी, ये सॉर्ट आउट करनी थी। और कुछ चीज़ें थी काफ़ी सारी पहले की रखी हुई थी और कुछ मैं नई लेकर आई थी हारा से, देसी शॉप से। तो वो सारी चीज़ें मैंने रीफ़िल की। और बस अभी तो रमज़ान आने वाले हैं, उसके हिसाब से कुछ तैयारियां करनी हैं। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ब्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी। मैं रमज़ान की प्रिपरेशन इस तरह स्टार्ट करूँगी कि सबसे पहले मैं क्लीनिंग और डीक्लटर करूँगी, क्योंकि रमज़ान में ईद पर बहुत सारे नए कपड़े, नए ड्रेसेस भी आते हैं। तो चाहे मेरे पास जितने भी अच्छी चीज़ें रखी हुई हों, कपड़े रखे हुए हों, मैं उसको स्टॉक नहीं करूँगी, मैं डोनेट कर दूँगी। और इसके अलावा जो है रमज़ान से पहले ये सारे काम कर लूँगी, क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो क्लीनिंग हुई भी हो तो बहुत अच्छा, बहुत लाइट फ़ील होता है। और मुझे नहीं समझ आता लोग इतने सालों सालों पुराने कपड़े कैसे जमा करके रख लेते हैं और किसी को देते नहीं हैं कि हमारे बच्चों के काम आएंगे तो उसके काम आएंगे। हाँ, आपके 2 3 4 बच्चे हैं तो ठीक है, वो एक के बाद एक बच्चे को काम आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए और उसके बाद जो है अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप आगे डोनेट कर दें, किसी को दे दें। और अच्छे से अच्छी चीज़ भी है जो आपने पहन ली है। और अब वो बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, काफ़ी ओल्ड फैशन भी होता जा रहा है, लेकिन लोग नहीं देते। तो मुझे नहीं समझ आता क्यों ऐसा करते हैं लोग। मैं तो खैर नहीं रखती बहुत पुराने पुराने कपड़े, बहुत स्टॉक जमा नहीं करती। और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं एवरी 6 मंथ तो डिक्लटर करती हूँ। और अभी तो मुझे रमज़ान से पहले करना ही करना है, तो बस अभी मैं यहीं से काम स्टार्ट करूँगी, डीप क्लीनिंग से। वन बाय वन करके एक एक रूम मैं होल डीप क्लीनिंग करूँगी। पहले एक रूम की, फिर दूसरे रूम की, और फिर तीसरे रूम की, इसी तरीके से मैं करूँगी। और क्योंकि साथ साथ घर के काम भी होते हैं, बच्चों को पढ़ाना है और मेरे बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं जो कि रमज़ान में होंगे। तो बहुत सारे काम एक साथ हैं, तो मुझे जो है बहुत मेंटली भी प्रिपेयर होना है इस चीज़ के लिए, और फ़िज़िकली तो होना ही होना है। तो आपको पता है रमज़ान की भी जो है वो एक अलग तैयारियां होती हैं, किचन से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो वो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी पहले ही, ताकि लास्ट के जो 15 डेज़ हैं तो बस मैं वो सब करके पहले ही रख लूँ और रमज़ान मेरा बिल्कुल ईज़िली गुज़रे। ओनली सहरी एंड इफ्तार बने, इसके अलावा कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ों में मुझे एफ़र्ट ना करनी पड़े। तो बस अभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करूँगी, कुछ टिप्स शेयर करूँगी। और आप लोग भी मुझे बताते रहिए, कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिए कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ से आप लोगों ने शुरुआत की है, और क्या क्या प्लान्स हैं आप लोगों के, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है मैंने थोड़े से मखाने रोस्ट करे थे, ताकि बच्चों को भी मैंने खिलाने की कोशिश करी कि खा लें, और बच्चे बड़ी मुश्किल से खाते हैं ये सब चीज़ें। खैर, मैं भी छोटी थी तो मैं नहीं खाती थी, फिर
अब खाने लगी हूँ ये सब चीज़ें। और बस अभी मैं 5 रियल शॉप आई थी और यहाँ पर जो है ना ये मुझे कप इतना क्यूट लगा, मैंने ये लिया। और यहाँ पर 5 रियल शॉप पे जो है ना काफ़ी ये सॉसेस और ये मसाले ये सब चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल होती हैं और बहुत अच्छे डिस्काउंट पे लगी हुई होती हैं। अब तो इन्होंने नगेट्स और फ्रोज़न आइटम्स वगैरह भी रखने शुरू कर दिए हैं, वो भी मैंने लिए थे तो काफ़ी अच्छे निकले। इसके बाद एक ये मेरा पार्सल आया हुआ था, PR पैकेज था, तो ये मैंने ओपन किया, इसकी वीडियो बनाई, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, वो आप लोग देखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप लोग जाके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं छोटी छोटी रील्स जो है वो रेसिपीज़ से रिलेटेड और कोई भी मेरे PRs वगैरह आते हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, वो डालती हूँ। तो चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।